हेलो एवरीवन। और आज मैं इस वीडियो में प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूँ फॉर गेट एग्जामिनेशन। जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं गेट पेपर्स में, उसके ऊपर मैं डिस्कशन करने जाऊंगा। बट उससे पहले हमें प्रोबेबिलिटी क्या है और उसका थोड़ा बेसिक फॉर्मूला के बारे में अगर थोड़ा सा डिस्कस कर ले तो अच्छा रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है। प्रोबेबिलिटी का मतलब है चांसेस, ये तो हमें पता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब है चांसेस, ये तो हमें अच्छे से पता है कि कितना चांस है उसका आने का। तो प्रोबेबिलिटी का मेन फॉर्मूला क्या है, जो मैथमेटिक्स हम क्लास 8, 9, 10 के टाइम में पढ़े हैं, बस वही चीज है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है प्रोबेबिलिटी में। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हम सबको पता होगा कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है NE अपॉन NS। इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स, ये हमारा प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला है। तो प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी इज द फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। कैसे? मान लो देयर इज ए कॉइन और उस कॉइन को हम एक बार टॉस करेंगे। तो टॉस करेंगे तो आइदर इसका हेड आएगा या उसका टेल्स आएगा। ये हमें पता है कि अगर एक कॉइन में हेड और टेल दोनों फेजेस में है और उसको हम एक वन टाइम टॉस करेंगे तो आइदर उसका हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो अगर हमें पूछा जाएगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो पता होना चाहिए कि एक बार टॉस होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 1, मतलब फेवरेबल आउटकम हमेशा 1 रहेगा। बाय मतलब एक कॉइन को अगर हम टॉस करेंगे तो कितना बार आएगा? एक ही बार अगर हम टॉस करेंगे तो हेड एक ही बार ही आएगा। तो दैट्स व्हाई द फेवरेबल आउटकम इज 1। बट व्हाट इज द टोटल आउटकम? टोटल आउटकम क्या है कि अगर एक कॉइन को हम टॉस करेंगे तो आइदर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो हमारे पास दो आउटकम्स आ रहा है, क्या कि आइदर हेड या फिर टेल। दैट्स व्हाई तो टोटल आउटकम इज 2। समझ में आ रहा है? तो अगर कोई पूछेगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, अगर एक कॉइन को टॉस करेंगे एंड व्हाट इज इस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, दैट इज 1/2। अगर सेम तरीके से पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, सिंपल कि यार अगर हम कॉइन को टॉस करेंगे तो आइदर हेड आएगा या फिर टेल आएगा, एक बार 1। टोटल आउटकम्स क्या है? हेड एंड टेल 2। सो दिस इज द वेरी बेसिक फॉर्मूला, दिस इज द वेरी बेसिक फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी चैप्टर। तो चलो प्रोबेबिलिटी चैप्टर का तो बेसिक फॉर्मूला हमें पता चल गया है। सो नाउ उसका कुछ प्रॉपर्टीज, चलो देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी का क्या प्रॉपर्टीज है। छोटा मोटा प्रॉपर्टीज के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। चलो इसका प्रॉपर्टीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे अभी कि प्रोबेबिलिटी का मेन प्रॉपर्टीज क्या है। सबसे पहला प्रॉपर्टीज हमें याद रखना है प्रोबेबिलिटी का कि प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, ये चीज हम मतलब इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव रहता है। इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये हमेशा याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 to 1, ये हमेशा पॉजिटिव रहता है प्रोबेबिलिटी फर्स्ट। ठीक है, सेकेंड चीज है हमें पता करना है कि व्हाट इज सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या है? व्हाट इज सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस का मतलब ये है टोटल आउटकम। टोटल आउटकम, अगर किसी भी चीज के ऊपर हमें अगर प्रोबेबिलिटी पूछा गया है, उसका जो टोटल आउटकम है दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। मान लो कि एक कॉइन है तो उसको अगर हम एक बार टॉस करेंगे तो उसका आइदर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। सो दिस इज द टोटल आउटकम। क्या है? 2 है। तो टोटल आउटकम ऑफ वन कॉइन जो एक बार टॉस होगा तो उसका टोटल आउटकम क्या होगा? 2 है। सो दिस इज कॉल्ड सैंपल स्पेस, इसको बोलेंगे हम सैंपल स्पेस। बहुत सिंपल है अंडरस्टैंड करने का है, टोटल आउटकम को ही हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, नंबर 3 क्या है? सैंपल पॉइंट। सैंपल पॉइंट में जितना छोटा हो उतना मतलब जितना शॉर्ट में आपको समझा दूं तो अच्छा है, क्यों ना ये छोटा मोटा डेफिनेशन है जो बच्चे लोग भी पढ़ते हैं इसको। तो सैंपल पॉइंट क्या है पता चल जा रहा है। सैंपल स्पेस क्या है? टोटल आउटकम। तो सैंपल पॉइंट क्या है? सैंपल स्पेस का एक पॉइंट मतलब
फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, मतलब फेवरेबल आउटकम्स मतलब कितने बार हेड आएगा। एक कॉइन को अगर एक बार टॉस करेंगे तो उसका हेड कितने बार आएगा, एक ही बार ही आएगा ना। तो दैट इज द फेवरेबल आउटकम्स एंड दैट इज नोन एज फेवरेबल आउटकम्स आर नोन एज सैंपल पॉइंट। फेवरेबल आउटकम्स समझ जाओ। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं नंबर 4 में, इक्वली लाइकली इवेंट्स। ये थोड़ा सा अभी स्टार्ट होता है इंपॉर्टेंट। इक्वली लाइटली इवेंट्स, इक्वली लाइटली इवेंट्स का मतलब क्या है कि एन इवेंट हुज चांसेस ऑफ ऑकरेंस आर इक्वल, हुज चांसेस ऑफ ऑकरेंस आर इक्वल, हुज चांसेस ऑफ ऑकरेंस आर इक्वल। मान लो हुज चांसेस ऑफ ऑकरेंस का इक्वल मैं समझाता हूं कैसे। मान लो कि एक कॉइन को हम टॉस करेंगे, राइट, एक कॉइन को हम टॉस करेंगे। ठीक है, एक कॉइन को हम टॉस करेंगे तो उसमें अगर एक बार टॉस करेंगे तो आइदर उसमें हेड आएगा, ये तो हमें पता है, या फिर टेल आएगा। मान लो इवेंट ए में हेड आया बस, तो इवेंट बी में टेल आया। ठीक है, तो इक्वली लाइकली इवेंट्स पर ये इवेंट ए और इवेंट बी आर इक्वली लाइकली इवेंट्स। कैसे हुआ, एक बार टॉस होगा तो हेड आने का चांसेस कितना रहेगा, 50% जरूर रहेगा कि ना। टॉस जब होगा अगर दोनों फेज में, एक फेज में हेड है और एक फेज में टेल्स है, अब टॉस हुआ तो हेड आने का चांसेस कितना रहेगा, 50%। वैसे टेल आने का चांसेस कितना रहेगा, सिंपल 50%। हमें पता नहीं है कि टेल आएगा कि हेड आएगा, पर दोनों में से पक्का कुछ आएगा, आइदर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो 50%, दैट्स व्हाई इट इज इक्वली लाइकली इवेंट्स। अगर मान लो एक कॉइन में दोनों साइड में हेड है, दोनों के दोनों साइड में हेड है। ठीक है, एक कॉइन में दोनों साइड में हेड है, अगर मैं उसको टॉस किया तो इसमें हम क्या होगा कि इवेंट ए में मान लो हेड कितना बार आएगा, अब दोनों साइड में हेड है तो ये 100% हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि दोनों साइड में हेड है तो हेड ही आएगा। और इवेंट बी में अगर टेल आए, मतलब अगर पूछा गया कि इवेंट बी कितने बार आएगा टेल्स, तो ये 0% होगा। क्यों, क्योंकि एक कॉइन में दोनों साइड में हेड्स है, तो हमें पता है कि हेड जो भी आएगा 100% ही आएगा। सो दिस इज नॉट इक्वली लाइकली इवेंट्स, दिस इज नॉट इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो ये बात हमें समझ में आ गया कि इक्वली लाइकली इवेंट्स होता क्या है। वैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नंबर 5, ठीक है, ये बेसिक है, ये सारा चीज बेसिक है, इसको समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इट्स वेरी बेसिक सब्जेक्ट्स, सॉरी टॉपिक्स। सो नंबर 5 में है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब है डिसजॉइंट इवेंट, मतलब आफ्टर इंटरसेक्शन इसका रिजल्ट 0 होना चाहिए। मतलब मान लो इवेंट ए है, मान लो इवेंट ए मतलब इवेंट ए है और इवेंट बी है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हमेशा 0 होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। मतलब मान लो एक डाइस है, डाइस में हमें पता है कि टोटल आउटकम्स क्या है, 6। कैसे, डाइस अगर एक बार फेंकेंगे तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। अगर एक डाइस को हम फेंकेंगे ना, डाइस का 6 फेस है, तो डाइस को अगर हम फेंकेंगे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अगर हमें क्वेश्चन पूछा है कि इवेंट ए में ऑल आर इवेंट्स, इवेंट ए में मान ले ऑल आर इवेंट नंबर्स, तो इवेंट नंबर्स क्या है टोटल आउटकम में से, 2, 4, 6। ये इवेंट ए में। इवेंट बी में मान लो पूछा है ऑल ऑड नंबर्स, सॉरी इवेंट बी में मान लो पूछा है ऑल आर प्राइम नंबर पूछा है, तो प्राइम नंबर क्या होगा, 1, 2, 3, 5। ठीक है, तो अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा ना,
ये देखो, दोनों का अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारा 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या मिला 2, पर इट इज नॉट इक्वल टू 0, इट इज नॉट इक्वल टू 0, तो दैट ओनली मीन्स कि इट इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है। हमें बस इतना याद रखना है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में जब दोनों का इंटरसेक्शन होगा ये हमेशा इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आ रहा है तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है। सो दिस इज द फुल बेसिक फंडामेंटल थिंग्स जो हमें याद रखना है। क्या क्या याद रखना है आपको पता चल गया है, ठीक है। दीज आर ऑल द बेसिक फंडामेंटल इवेंट्स। फिर उसके बाद नंबर 6 में, इसको मिटाना पड़ेगा, वैसे मिटता नहीं है इतना जल्दी। फिर उसके बाद नंबर 6 में एडजस्टिव इवेंट, एडजस्टिव इवेंट, ये सब बेसिक है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इसमें। एडजस्टिव इवेंट, ठीक है। एडजस्टिव इवेंट क्या होता है कि मान लो इसका जो भी ये जो ए यूनियन बी जो होगा, इवेंट ए यूनियन बी जो होगा विल इक्वल टू सैंपल स्पेस, विल इक्वल टू सैंपल स्पेस। ये है एडजस्टिव इवेंट। कैसे? मान लो एक डाइस है, डाइस में पूछा गया है, मतलब डाइस का टोटल आउटकम्स क्या है हमें पता है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये डाइस का टोटल आउटकम है, ठीक है। अगर मान लो इवेंट ए में इवेंट नंबर्स पूछा है, इवेंट नंबर्स मतलब 2 4 6, राइट। इवेंट बी में वैसे प्राइम नंबर पूछा है, तो क्या होगा 1, सॉरी प्राइम को हटा दे, ऑड पूछा है, ऑड नंबर, ठीक है। ऑड नंबर क्या होगा 1 3 5, ये ऑड नंबर हो गया। अगर ए यूनियन बी होगा दैट विल बी इक्वल टू सैंपल स्पेस, ये है एडजस्टिव इवेंट। तो सैंपल स्पेस क्या है 1 2 3 4 5 6, तो ए यूनियन बी हो गया 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एडजस्टिव इवेंट एंड दिस इज द वेरी बेसिक टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये बहुत बेसिक टर्म्स है प्रोबेबिलिटी का। तो चलो अभी थोड़ा सा कुछ फॉर्मूलाज प्रोबेबिलिटी के ऊपर दिखा देंगे, ठीक है। आपको पता है इंटरसेक्शन क्या है, यूनियन क्या है, इसका साइन जो है, ए इंटरसेक्शन बी क्या है आपको पता है, ए यूनियन बी क्या है आपको पता है। तो चलो अभी थोड़ा सा छोटा मोटा फॉर्मूलाज देखकर 1-2 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलो फॉर्मूलाज देखते हैं अभी। तो अभी प्रोबेबिलिटी का कुछ फॉर्मूलाज को अभी देखेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटीज में अगर देखो, चलो फॉर्मूलाज क्या है प्रोबेबिलिटी, मान लो कि प्रोबेबिलिटी फॉर इवेंट ए एंड बी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी फॉर इवेंट, बहुत गर्मी है आज, प्रोबेबिलिटी फॉर इवेंट ए एंड बी, ठीक है। मान लो प्रोबेबिलिटी फॉर इवेंट ए एंड बी, ठीक है। इस इवेंट ए और बी का प्रोबेबिलिटी निकालना है। अगर मान लो क्वेश्चन में दिया है आइदर ए और बी, अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिया है आइदर ए और बी, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया है आइदर ए और बी, तो हमेशा याद रखना ये वाला फॉर्मूला यूज करना, पी ए यूनियन बी, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दिया आइदर ए और बी, तो हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करना, पी ए यूनियन बी, ये प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। मैं क्वेश्चन जब बताऊंगा तो कैसे इस फॉर्मूले को यूज करेंगे उसको भी मैं दिखाऊंगा। तो फिलहाल बस जो भी फॉर्मूला मैं दे रहा हूं
उसको आइदर किसी कॉपी में नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट मार लो, जैसे आपको मर्जी जो करो, ठीक है। फिर अगर मान लो पूछा है बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी का अगर प्रोबेबिलिटी निकालना है तो ये होगा हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी। अगर बोथ ए एंड बी का प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है। अगर क्वेश्चन अगर पूछा है नाइदर ए और बी, अगर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है नाइदर ए और बी, ना ही हमें ए चाहिए ना बी चाहिए, ना ही हमें ए चाहिए, मान लो जो ए नहीं है उसको हम ए डैश लेते हैं, मान लो यहां लिख देता हूं फिर भी, ठीक है। ए डैश का मतलब नॉट ए, बी डैश मतलब नॉट बी, ठीक है। इसको मैं लिख दिया हूं। मान लो अगर हमें पूछा है कि नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी, अगर हमसे पूछा है नाइदर ए नॉर बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका मतलब क्या है? जो ए नहीं है, मान लो ए डैश लिख दिया, जो ए नहीं है इंटरसेक्शन बी नहीं है, यह है इसका फॉर्मूला, ठीक है। इसको दूसरा तरीके से भी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी का डैश। ए यूनियन बी का डैश मतलब पी ए यूनियन बी का डैश मतलब विच इज नॉट इक्वल टू पी ए यूनियन बी, ठीक है। इसका मतलब ये है। तो इसका मतलब अगर ये पी ए यूनियन डैश का मतलब विच इज नॉट इक्वल टू पी यूनियन ए यूनियन बी, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए यूनियन बी, ठीक है। 1 माइनस पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए यूनियन बी का डैश, दैट इज इक्वल टू पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। अगर नाइदर ए नॉर बी के ऊपर पूछा गया है, मान लो नंबर 4 में अगर पूछा गया है ओनली ए, दोनों इवेंट्स दिया है, अगर पूछा गया है सिर्फ ए चाहिए हमें, ठीक है, सिर्फ ए चाहिए, तो ए तो हमारे पास रहेगा, जो बी नहीं रहेगा, इंटरसेक्शन विथ नॉट बी, ठीक है। बी डैश का पता है नॉट बी, यह होगा हमारा फॉर्मूला। या फिर उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, यह है हमारा फॉर्मूला अगर ओनली ए के ऊपर पूछा गया है, ठीक है। नंबर 5 में अगर मान लो वैसे ओनली बी के ऊपर पूछा गया है, नंबर 5 में ओनली बी के ऊपर पूछा गया, तो क्या होगा? अगर ओनली बी के ऊपर पूछा गया है तो पी ए डैश यूनियन बी होगा, राइट। और वी कैन से पी बी माइनस पी ए यूनियन नहीं, सॉरी, इंटरसेक्शन बी। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला जो हमें याद रखना है, ठीक है। आइदर ए और बी का क्या फॉर्मूला होगा? पी ए यूनियन बी। बोथ ए एंड बी का फॉर्मूला क्या होगा? पी ए इंटरसेक्शन बी। नाइदर ए नॉर बी का फॉर्मूला क्या होगा? पूरा इतना तक समझाया मैं, ये पूरा फॉर्मूला, ठीक है। जैसे आपको सही लगे, जो वाला आपको इजी लगे, मैं बोलूं तो इसको प्रेफर करो, ठीक है। ये थोड़ा सा इजी वे टू सॉल्व द क्वेश्चन, ये थोड़ा दिमाग घूम जाता है, बट दिस इज द इजी वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो मैं ये वाला फॉर्मूला प्रेफर करूंगा नाइदर ए नॉर बी में। फिर ओनली ए में ये फॉर्मूला है, ओनली बी में ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूलाज को आप स्क्रीनशॉट मान लो या फिर किसी कॉपी में लिख लो, जैसा आपको सही लगे, ठीक है। अभी नंबर 6 में, इसको मिटा रहा हूं, नंबर 6 में जो फॉर्मूलाज में लिखाने जा रहा हूं उसको भी ध्यान रखना। उस फॉर्मूले को हम बोलेंगे एडिशन थ्योरम। तो कैसे होता है? दो इवेंट्स का, मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और बी, ठीक है, फॉर टू इवेंट्स एडिशन थ्योरम क्या है? तो फॉर टू इवेंट्स, मतलब ये दो इवेंट है ए एंड बी, ठीक है, एडिशन थ्योरम इसको बोलते हैं, एडिशन थ्योरम।
फॉर ए एंड बी का एडिशन थ्योरम क्या होगा, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी. दिस इज द एडिशन थ्योरम फॉर टू इवेंट्स. ठीक है, और ये फॉर्मूला तब यूज होता है इफ द इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अभी थोड़ी देर पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या पढ़े. ये फॉर्मूला तब यूज होगा अगर वो इवेंट इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा. उसका फॉर्मूला क्या होगा, ए यूनियन बी का उसका फॉर्मूला होगा पी ए प्लस पी बी. ये वाला याद रखना, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए है, ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए है. अगर मैं इसको मिटा दूं, उसको लिख दूं नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. दिस इज द एडिशनल थ्योरम. ये टू इवेंट्स के लिए. अगर मान लो मैं 3 इवेंट्स ले दूं, मैंने लिखूं 3 इवेंट्स, मान लो यहां सी भी डाल दो इधर. ठीक है, सी भी डाल दू. 3 इवेंट्स के लिए अगर मान लो मैं लिखूं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा वो भी बता रहा हूं मैं. थोड़ा बड़ा सा फॉर्मूला है, इसको नोट कर लो. अगर मान लो 3 इवेंट्स है हमारे पास, तो हमारे पास ये होगा पी ए यूनियन बी यूनियन सी. तो इसका 3 इवेंट्स का फॉर्मूला क्या होगा, देखो ध्यान से. पी ए प्लस पी बी प्लस हमारा पी सी. ठीक है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. इतना बड़ा सा फॉर्मूला है, तो इसको आप कॉपी में नोट कर लो. ठीक है, सो दीज आर ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ प्रोबेबिलिटी. जो भी मैं प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूलाज था मैं सारा लिखा मैं अभी. प्रोबेबिलिटी का वेन डायग्राम के मतलब वेन डायग्राम यूज करके भी कैसे उसको समझ सकते हैं, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा कि वेन डायग्राम कैसे उसको देखेंगे. वेन डायग्राम का जो भी फॉर्मूलाज है. ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में वेन डायग्राम कैसे होता है, बाकी चीजों में कैसे वेन डायग्राम होता है, उसके ऊपर नेक्स्ट क्लास को देखेंगे. तो अभी चलो 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे. जो भी हम लोग अभी पढ़े उसके रिलेटेड थोड़ा 1-2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलो लेट डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन. सो हमारा क्वेश्चन क्या है, देखो ये गेट 2014 में आया था और इसका क्वेश्चन क्या है देखो थोड़ा सा. द प्रोबेबिलिटी दैट ए गिवन पॉजिटिव इंटीजर लाइंग बिटवीन 1 and 100 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, 3 और 4. ठीक है, हमें पूछा है कि जो 2, 3 और 5 से डिविजिबल नहीं है उनका प्रोबेबिलिटी क्या है. व्हाट इज द गिवन पॉजिटिव इंटीजर का. गेट 2014 का क्वेश्चन है. तो अगर हमें पूछा है, सोल्यूशन चलो लिखते हैं. अगर हमें पूछा है कि क्वेश्चन पूछा है दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 2, 3, 4. ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे इजी तरीका है उसका निकालते हैं कि हम पहले देखते हैं कि 2, 3, 4 में कितना प्रोबेबिलिटी आएगा डिविजिबल. ठीक है, कितना आएगा, फिर उसके बाद हम उसको माइनस कर देंगे. ठीक है, 100 से माइनस करेंगे. टोटल नंबर कितना आएगा, फिर उसके बाद हमें 100 से माइनस करेंगे. ठीक है, टोटल नंबर प्रोबेबिलिटी पूछा है, कितना प्रोबेबिलिटी टोटल नंबर में, तो कितना आएगा उसको 100 में माइनस करेंगे. सबसे पहला एक चीज देखो, इसमें 3 तो इवेंट दिया है. इवेंट क्या है, 2 डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 5. हम क्या ले रहे हैं, इसमें क्वेश्चन पूछा है नॉट डिविजिबल, पर मैं इसको डिविजिबल में लेकर सॉल्व करूंगा कि कैसे. ठीक है, हमारे पास 3 इवेंट्स है, डिविजिबल में लूंगा. ठीक है, हमारे पास 3 इवेंट्स है 2, 3 एंड 5. तो हमारे पास 3 इवेंट के लिए फॉर्मूला क्या था,
अभी थोड़ी देर पहले ही मैं बोला था 3 इवेंट के लिए फॉर्मूला क्या था, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूं उसके लिए। ठीक है, मान लो इवेंट हमारे पास जो 3 इवेंट्स के लिए जो फॉर्मूला था, 3 इवेंट्स के लिए जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था? पी ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए प्लस पी हमारा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये था हमारा फॉर्मूला। अभी इसी फॉर्मूले को यूज करके हम इस 3 इवेंट का जो डिविजिबल है उसका पहले प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर उसके बाद उसको 100 से माइनस करेंगे। क्यों 100 से माइनस करेंगे? मतलब टोटल आउटकम से माइनस करेंगे तो हमें नॉट डिविजिबल वाला आंसर मिल जाएगा। टोटल आउटकम कितना है हमारे पास? 100। ये याद रखो, टोटल आउटकम हमारे पास 100 है, क्यों ना हमें पूछा गया ऑलरेडी क्वेश्चन में 1 से लेकर 100 तक, तो टोटल आउटकम हमारे पास 100 है। तो पहले चलो निकालते हैं 3 इवेंट का डिविजिबल फॉर्मूला। ठीक है, तो हमें पहले निकालना है कि इन 3 इवेंट को कैसे क्या बोलते हैं, टोटल आउटकम तो हमारे पास ns इज इक्वल टू 100 है। अब चलो n2 का मतलब नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। अभी 1 से 100 के अंदर कितना सा नंबर है जो 2 से डिविजिबल हो रहा है? 2, 4, 6 ऐसे ऐसे कर करके 100 तक आ रहा है। ये हमें पता है कि 1 से 100 के अंदर कितना नंबर डिविजिबल हो रहा है। 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे करके 100। तो इतना सारा नंबर्स है, उसको तो हम अभी यहां लिख कर गिन तो नहीं सकेंगे। तो सबसे बेस्ट इजी वे मैं आपको बता रहा हूं, जो सबसे फर्स्ट नंबर है 2 और सबसे जो उसका लास्ट नंबर है जो डिविजिबल बाय 2, उसको डिवाइड कर लो। मतलब 100 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 50। मतलब हमारे पास 50 ऐसा नंबर्स है, 50 ऐसा नंबर है विच इज 1 से 100 के अंदर 50 ऐसा नंबर है विच इज डिविजिबल बाय 2। अगर मान लो अगर उस क्वेश्चन में पूछा रहता है, यहां देखो, अगर उस क्वेश्चन में पूछता है कि 1 से लेकर 200 के अंदर कितना नंबर है जो डिविजिबल बाय 2 है, 1 से लेकर 200 के अंदर, अगर 200 पूछता तो 200 बाय 2 करता मैं। अगर 300 पूछता तो 300 बाय 2 करता, 400 पूछता तो 400 बाय 2 करता। क्यों? क्योंकि ना 400 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 एंड 2 तो इनिशियल है, जो भी इनिशियल है एंड उसका लास्ट पॉइंट गिवन लिमिट के अंदर जो उसका लास्ट पॉइंट है, ठीक है, दैट शुड बी डिविजिबल बाय 2। अगर हमें निकालना है कि 2 से कितना नंबर, अगर लिमिटेड नंबर 100 है तो 100 के अंदर कितना ऐसा नंबर है जो 2 से डिविजिबल है, तो जो भी नंबर लास्ट में आएगा 100 के अंदर, या 100 ही सही, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब देखो कैसे मैं आपको ये समझाता हूं। हमें पता चल गया कि 2 का कितना तो नंबर होगा, 50 नंबर्स होगा। अगर 3 का निकालते हैं, 3 का ऐसे 3, 6, 9, 12, 100 के अंदर मतलब 100 से पहले या 100 हो, 100 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो उससे पहले ऐसा कौन सा लास्ट नंबर होगा जो डिविजिबल बाय 3 होगा? 100 के लिमिट के अंदर का लास्ट नंबर जो डिविजिबल बाय 3 होगा 99। फिर 99 के बाद 102 आएगा, पर हमारा लिमिट क्या है? 100। तो 99 इज द लास्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 3 विथ द लिमिट ऑफ 100। मतलब 100 हमारे पास लिमिट है और 100 के अंदर हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो डिविजिबल बाय 3 हो। तो सबसे लास्ट नंबर क्या है? 99। तो कितना तो नंबर होगा जो डिविजिबल बाय 3? 1 से लेकर 100 के अंदर कितना नंबर होगा जो डिविजिबल बाय 3 होगा? 99 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 33 नंबर्स। ठीक है, फिर उसी तरीके से अगर मान लो मैं इसको NA लिख देता हूं, इवेंट B लिख देता हूं, इवेंट C लिख देता हूं। ठीक है, उसी तरीके से 5, तो 5, 10,
15 ऐसे करके 100 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5. 100 इज द लास्ट लिमिट नंबर, ये हमें पता है. दैट मीन्स 100 by 5 दैट इज इक्वल टू 20 नंबर्स. ठीक है, 100 के अंदर जो नंबर डिविजिबल बाय 2 है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर विथ अंडर बिटवीन 1 से 100 के अंदर कितना नंबर ऐसा है जो डिविजिबल बाय 2 है? दैट इज 50. प्रोसेस सिंपल प्रोसेस में बता दिया, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है. कितना नंबर जो डिविजिबल बाय 3 है? 33. कितना नंबर अब डिविजिबल बाय 5 है? 20. अगर आप लॉन्ग प्रोसेस भी करना चाहोगे तो करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर उतना टाइम नहीं है. तो सबसे सिंपल तरीका, जो लास्ट नंबर होगा जिससे वो डिविजिबल, अगर मान लो 2 से डिविजिबल के बारे में पूछा है तो लास्ट नंबर क्या है 100 के अंदर? 100 ही है, तो डिवाइडेड बाय 2 कर लो. वैसे 3 का पूछा, लास्ट नंबर 100 के अंदर क्या है? 99 है. 5 का पूछो तो 100 है. दीज आर द नंबर्स दैट इज डिविजिबल बाय 2. ठीक है, ये हम निकाल दिए. ठीक है, फिर उसके बाद हमें तो फॉर्मूला हमें इसको फॉलो करना है. तो पीए पीबी पीसी तो निकल गया है हमारे पास. ठीक है, हमारे पास पीए पीबी पीसी निकल गया है. ठीक है, मतलब उसका तो निकल गया. चलो हमें नंबर निकालना है. ठीक है, वो पी के जगह हम एन भी लिख सकते हैं ना, हमें नंबर निकालना है. ठीक है, उसको फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं निकालना है. तो ये तो निकल गया. चलो इवेंट ए बी सी निकल गया. अब इवेंट ए यूनियन बी का निकालना है. एन ए यूनियन बी, इसका मतलब एन 2 यूनियन 3. इसका एलसीएम निकाल दो. तो एलसीएम निकलने के बाद क्या आएगा? एन 6 आया. ठीक है, तो देखो 600 के अंदर ऐसा कितना नंबर है दैट इज डिविजिबल बाय 6? 6, 12, 18 ऐसे करके 100 के अंदर कितना नंबर है जो डिविजिबल बाय 6? तो सबसे लास्ट नंबर 100 के अंदर सबसे लास्ट नंबर ऐसा कौन सा है दैट इज डिविजिबल बाय 6? कौन सा नंबर? 96. ठीक है, दैट मीन्स टोटल नंबर्स दैट इज डिविजिबल बाय 6 अंडर 100, 96 by 6, that is 6 1 just 6 16 numbers. ठीक है, 16 numbers are divisible by 6. फिर उसी हिसाब से n b इंटरसेक्शन c, b इंटरसेक्शन c मतलब 3 इंटरसेक्शन 5 जिसका एलसीएम होगा 15. अब 15 मतलब ऐसा कितना सारा नंबर है 100 के अंदर जो डिविजिबल बाय 15 होगा? ऐसा कितना सारा नंबर है? चलो निकालते हैं उसको. n 15 इज इक्वल टू 15, 30, 45 कर करके सबसे लास्ट में क्या आएगा? 90. 100 के अंदर 90 ही आएगा. ठीक है, तो 90 मतलब 90 डिवाइडेड बाय 15. 90 डिवाइडेड बाय 15 क्या आएगा? 6. ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं फिर भी 90 डिवाइडेड बाय 15. ठीक है, ये रफ है हमारा. 90 डिवाइडेड बाय 6. सो 6 नंबर डिविजिबल बाय इवेंट ए इंटरसेक्शन बी का कितना होगा? 16. इवेंट बी इंटरसेक्शन सी का कितना होगा? 6. ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि इंटरसेक्शन कब क्यों यूज होता है. ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आ रहा है एन सी यूनियन ए. ठीक है, सी यूनियन ए मतलब मान लो सी यूनियन सी क्या है? 5 यूनियन 2 दैट इज 10. 10 आया. तो 10 का तो हमें पता है कितना सारा नंबर होगा जो 100 के अंदर दैट इज डिविजिबल बाय 10, दैट इज इक्वल टू 10 नंबर्स. ठीक है, 10 नंबर्स आर डिविजिबल बाय. फिर उसके बाद ये तीनों चीज निकल गया. इवेंट ए इंटरसेक्शन बी, इवेंट बी इंटरसेक्शन सी, इवेंट सी इंटरसेक्शन ए, ओ निकल गया. अभी इसका निकालना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. ठीक है, तो मैं यहां से मिटा दे रहा हूं. आपको ये थोड़ा नोट कर लो, अगर नोट करना है तो नोट कर लो. मैं यहां से मिटा दे रहा हूं. तो अभी हमें निकालना है एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का. इसका मतलब n 2, 3, 5. अभी इसका एलसीएम निकालो.
ये जो वैल्यू आ रहा है ना, मैं बता दे रहा हूं, ये जो वैल्यू है N6 मतलब 2 इंटरसेक्शन 3 का वैल्यू, N6 हुआ 3 इंटरसेक्शन 5 का वैल्यू, N15, इसका मैं एलसीएम निकाला हूं। ठीक है, एलसीएम निकाला हूं, ये याद रखना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के बाद हमारे पास इसका एलसीएम कितना आएगा, 30। वैसा नंबर कितना है 100 के अंदर जो 30 से डिविजिबल बाय है, मतलब 30, 60, 90। तो 90 डिवाइड, तो हमारे पास 3 नंबर है, तो इसका हमें वैल्यू 3 मिल गया। ठीक है, तो अभी हमारे पास वैल्यू क्या है, पहले देखते हैं कि अभी जो वैल्यू हम निकाले इवेंट्स का, उस सब का वैल्यू क्या है, हमारे पास क्या क्या वैल्यू है, चलो देखते हैं। N2 का N2 का वैल्यू कितना था, 50। N3 का वैल्यू कितना था, जो डिविजिबल बाय 3, 33। N5 का वैल्यू कितना था, डिविजिबल बाय 5, 20। ठीक है, N2 इंटरसेक्शन 3 का वैल्यू कितना था, हमारे पास 2 इंटरसेक्शन 3 का वैल्यू 16 था। N3 इंटरसेक्शन 5 का वैल्यू कितना था, 3 इंटरसेक्शन 5 का वैल्यू 6। उसी हिसाब से सी इंटरसेक्शन ए मतलब सी इंटरसेक्शन ए मतलब 5 इंटरसेक्शन 2 का वैल्यू कितना था, 10। फिर उसके बाद हमारे पास वैल्यू और क्या आया, 2 इंटरसेक्शन 3 इंटरसेक्शन 5 का वैल्यू कितना था, 3। ठीक है, हमें पता है, अब मैं बोला हूं बार बार इवेंट ए में लिया, इसको इवेंट बी में लिया, इसको इवेंट सी में लिया, 2 को इवेंट ए में लिया, 3 को इवेंट बी में लिया, 5 को इवेंट सी में लिया। फिर उसके बाद मेरे को 3 इवेंट का पूछा है, दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 5। 3 इवेंट के बारे में पूछा है, पर मैंने निकाला कि इसका दैट इज डिविजिबल बाय 2, 3, 5, मतलब तीनों इवेंट के जो डिविजिबल है उसका निकाला है। तीनों इवेंट्स का फॉर्मूला थोड़ी देर के पहले पढ़े थे, ये वाला जो फॉर्मूला था तीनों इवेंट्स का। ठीक है, अभी तीनों इवेंट्स का फॉर्मूला जब हमें निकालना है, ये चीज हमें पूछा है, ये चीज, तो हम इतना ये सारा जितना भी इसका वैल्यूज है हम निकाल चुके हैं, निकाल दिए उसका वैल्यूज। चलो सॉल्व करते हैं। अभी जो सॉल्व करेंगे दैट इज डिविजिबल बाय दिस 3 इवेंट्स। ठीक है, मैं बता रहा हूं, चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं पहले, फिर उसके बाद मैं बता रहा हूं। तो सॉल्व तो फॉर्मूलाज के हिसाब से हमें पता है इतना। एडिशन जो थ्योरम अभी हम पढ़े थे थोड़ी देर के पहले, एडिशन थ्योरम जो अभी मैं बोला था उसको लिखने के लिए बड़ा सा फॉर्मूला है। तो ठीक है, फॉर्मूला के हिसाब से हमें क्या पता है, ठीक है, ये चीज हमें मिला है, डाटा हमें ये चीज मिला है। तो फिर अभी जो फॉर्मूला है हमारा ये था, इसको मान लो मैं पी के जगह मैं एन ही लिख देता हूं तो बेटर रहेगा। ठीक है, ये था हमारा फॉर्मूला, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। दिस इज द फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम पढ़े थे। ठीक है, अब जो डाटा हमें मिला है, जो निकाले हम सब डाटा, अब इस फॉर्मूला के हिसाब से पुट करो। ठीक है, तो क्या होगा, फॉर्मूला के हिसाब से पुट करने की जगह एन ए मतलब 2 का 50 प्लस एन बी 33 एन सी 20 माइनस देखो माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी ये ला 16 माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी 6 माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए 10 प्लस ये ला 3। तो इसका वैल्यू हमारा टोटल आएगा, इसका वैल्यू हम सॉल्व करने के बाद 103 माइनस 22 माइनस 10 प्लस 3, तो इसका वैल्यू आएगा हमारे पास 74। तो 74 जो वैल्यू है दैट आर डिविजिबल, ओके, दैट आर डिविजिबल।
हमें पूछा है द प्रोबेबिलिटी दैट ए गिवन पॉजिटिव इंटीजर लाइंग बिटवीन 1 and 100 इज नॉट डिविजिबल। नॉट डिविजिबल के बारे में पूछा है, नॉट पूछा है, पर हम निकाले हैं इधर डिविजिबल के बारे में निकाले। सो नॉट डिविजिबल मतलब क्या है, टोटल आउटकम कितना है हमारे पास, टोटल कितना है हमारे पास 100, डिविजिबल क्या है 74, माइनस करेंगे तो नॉट आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा ना, तो नॉट आएगा तो 74। जहां तक ये हमें नंबर के हिसाब से पूछा है, ठीक है, तो इसका ये आएगा 74, सॉरी 74 बोल रहा हूं, 100 माइनस 74 होगा 26, ठीक है। टोटल नंबर हमें पूछा है कि बड़े से टोटल नंबर हमें पूछा है, द प्रोबेबिलिटी दैट गिवन पॉजिटिव इंटीजर दैट इज नॉट डिविजिबल, ठीक है। ये 26 जो आया नॉट डिविजिबल टोटल 100 नंबर में से, 100 नंबर में से पहले हमने निकाला 74 जो आंसर है डाटा डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 5 तीनों इवेंट दैट इज डिविजिबल, द वैल्यू इज 74, पर हमें क्वेश्चन पूछा है नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल पूछा है तो 100 माइनस 74। अगर प्रोबेबिलिटी इसमें निकालना है, प्रोबेबिलिटी अगर इसमें निकालना है तो हमें पता है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, ये हमारा फेवरेबल आउटकम्स कितना है 26 डिवाइडेड बाय 100, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा 13/50, ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी पूछा 13/50। सो दिस इज द प्रोसेस जो अभी हम एडिशन थ्योरम पढ़े उसका एक एग्जांपल के हिसाब से मैंने आपको बताया, जो 2014 गेट में आया था, द प्रोबेबिलिटी दैट ए गिवन पॉजिटिव इंटीजर लाइंग बिटवीन 1 and 100 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, 3 and 5। 2, 3 and 5 से डिविजिबल जो नहीं है, तो हमने क्या किया, जो डिविजिबल है उसका वैल्यू निकाला, फिर 100 से माइनस किया तो नॉट डिविजिबल वाला निकल गया, क्योंकि 100 हमारा लिमिटेड था और प्रोबेबिलिटी फेवरेबल बाय टोटल आउटकम्स, तो हमारे पास 13/50 हो गया। सो दिस इज द, जो भी मैं फॉर्मूला बताया उसका ये प्रोसेस है, ठीक है, उसका ये वाला प्रोसेस है। तो एक छोटा सा दूसरा और एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास पूरा सिर्फ क्वेश्चन ही डिस्कशन होगा, क्योंकि ये क्लास में बस बेसिक फॉर्मूलाज एंड फॉर्मूला रिलेटेड एग्जांपल्स मैंने बताया था। एक छोटा सा क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेता हूं, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास को क्वेश्चन पूरा डिस्कस होगा, ठीक है। तो अभी ये जो क्वेश्चन है ये सबसे इजी लेवल क्वेश्चन है, अब मैं धीरे धीरे छोटा लेवल से बड़ा लेवल क्वेश्चन तक जाऊंगा, ठीक है। तो सबसे इजी लेवल क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन डिस्कशन करने के बाद आज का जो वीडियो है वहां खत्म करूंगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कशन करूंगा। इस वीडियो में बस फॉर्मूलाज, बेसिक कॉन्सेप्ट और 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, लेवल छोटा सा 0 लेवल से शुरू करेंगे क्वेश्चन डिस्कशन। तो पूछा गया कि 2 coins आर टॉस्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड, नो हेड। 2 कॉइन टॉस किया गया है, ठीक है, हमारे पास 2 कॉइन है, उसको टॉस किया गया, दोनों में हेड या टेल आएगा, ये दोनों में भी हेड और टेल आएगा। तो टोटल आउटकम्स क्या आ सकता है, टोटल आउटकम्स क्या आ सकता है, पहले टोटल आउटकम्स निकालते हैं। एक बार टॉस होगा, हेड हेड आएगा, एक बार टॉस हुआ, एक कॉइन में हेड आएगा, दूसरा कॉइन में भी हेड आ सकता है, ठीक है। दूसरा बार टॉस हुआ, एक कॉइन में हेड आया तो दूसरा कॉइन में टेल आ सकता है। तीसरा बार टॉस होगा तो दोनों में टेल एंड टेल आ सकता है, एंड चौथा में टॉस होगा तो एक में टेल और एक में हेड आ सकता है। उसके बाद और कुछ आएगा? मेरे हिसाब से नहीं आएगा। तो क्या आया टोटल, मतलब टोटल आउटकम्स क्या आया? अगर एक बार दोनों कॉइन, हम लोग को 2 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, तो दो कॉइन को टॉस करेंगे, अगर एक बार करेंगे तो दोनों में हेडेड आ सकता है। अगर तो दूसरी बार में भी ऐसा हो सकता है, आउटकम ऐसा हो सकता है, एक में हेड आएगा, एक में टेल आएगा। तीसरे में भी आउटकम हो सकता है दोनों में टेल आए, चौथे में भी टेल एंड हेड आए। सो वी हैव 4 आउटकम्स टोटल, वी हैव 4 आउटकम्स, ठीक है। हमें पता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है। क्या है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला? फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स, ये हमें फॉर्मूला पता है, ठीक है।
हमारे पास आउटकम्स कितना है 4। चलो एक एक करके शुरू करते हैं। नंबर 1, एटलीस्ट 1 हेड, मतलब दोनों कॉइन टॉस होगा तो उनके जो फेवरेबल आउटकम होगा दोनों में से किसी एक के पास एक हेड होना चाहिए। तो दोनों के पास अगर किसी एक के पास एक हेड होना चाहिए, इसका मतलब कितना तो फेवरेबल आउटकम्स होगा, इसमें से एक हेड, ये एक होगा एक, इसमें से है एक, एटलीस्ट 1 हेड, दोनों भी हेड हो सकता है पर किसी एक में तो हेड होना ही चाहिए। ये एक हुआ, ये एक हुआ, इसमें दोनों टेल नहीं है और इसमें एक है, क्यों ना इसमें तो हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें तो हेड नहीं है, इसमें हेड है, तो 3। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स 3 हुआ। तो नंबर 1 का एटलीस्ट वन हेड का यहां लिख देता हूं, एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड का क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स 3, टोटल आउटकम्स 4, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। दूसरा, एग्जैक्टली 2 हेड, मतलब दोनों कॉइन में हेड होना चाहिए, बाकी किसमें हेड नहीं होना चाहिए, दोनों कॉइन में ही हेड होना चाहिए। एक टॉस, दो कॉइन को टॉस किया गया, दोनों में हेड आए, ये एक चांस है फेवरेबल। ये दोनों में नहीं है कि नहीं, इसमें एक में टेल है, ये दोनों में टेल है, इसमें भी एक में टेल है, तो क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 2 हेड क्या होगा, फेवरेबल आउटकम क्या है 1, टोटल आउटकम क्या है 4, 1/4। फिर उसी हिसाब से 3 क्या पूछा है हमारे पास, नो हेड, ठीक है, नो हेड। हमारे पास तो टोटल आउटकम 4 है, ये तो याद है हमें। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा, नो हेड, इसमें तो हेड है तो ये नहीं होगा, इसमें हेड है नहीं होगा, क्यों ना नो हेड पूछा है, ध्यान रखो, नो हेड, इसमें हेड है नहीं होगा, इसमें हेड नहीं है, दोनों टेल है होगा, इसमें हेड है, हाँ हमें पूछा है नो हेड, मतलब दोनों जो कॉइन्स में हेड नहीं आना चाहिए। तो कितना फेवरेबल आउटकम है, 1/4 इसका प्रोबेबिलिटी। सो दिस इज द वेरी बेसिक सॉल्यूशन, छोटा सा लेवल का क्वेश्चन है, बस आपको समझना है और करना है, बस इतना ही है। तो धीरे धीरे फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन का लेवल को इंक्रीज करेंगे, गेट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कशन करके, ठीक है। ये मैं छोटा सा एग्जांपल्स इसलिए बताया कि ना जो भी बेसिक अभी हम पढ़े उसके रिलेटेड ही मैं एग्जांपल्स बता रहा हूं। तो आज सिर्फ मैं 2 ही क्वेश्चन डिस्कशन किया और उसके साथ फॉर्मूला, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड प्रोबेबिलिटी क्या है वो सब डिस्कशन किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा सारे क्वेश्चन के ऊपर, लेवल 0 से 100 तक। कॉइन्स के ऊपर डिस्कशन होगा, प्रोबेबिलिटी में सिर्फ कॉइन्स के ऊपर मतलब क्या बोलते, देखो लेवल कैसे जाएंगे हम बता दे रहा हूं, ठीक है। कॉइन्स के ऊपर पहले क्वेश्चंस करेंगे डिफरेंट टाइप्स, फिर उसका डाइस के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, बॉल्स के ऊपर क्वेश्चन करेंगे प्रोबेबिलिटी में, फिर उसके बाद तुम्हारा कार्ड्स, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है कार्ड्स, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी के अंदर हमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का भी फॉर्मूला थोड़ा बहुत सीखेंगे, उसको आगे जब क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज होगा तब मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन विथ बाइनोमियल थ्योरम के बारे में भी यूज होगा, ठीक है, ताकि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हम इजी तरीके से कर सकेंगे, ठीक है। सो आज का क्लास यहां फिनिश। सो थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।